महसूस करें मैं सर्व शक्तियों के स्रोत वरदाता भाग्य विधाता परमात्मा पिता के सम्मुख उपस्थित हूँ। बादलों के पार ऊंचे परमधाम देश से इस सूक्ष्म वतन में मीटिंग पॉइंट डिसाइड हुआ है। इस सृष्टि के सर्व मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में उत्तम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा है। इस सृष्टि की श्रेष्ठ रचना जिनके द्वारा परमात्मा करते हैं, ऐसे स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप के सामने मैं उपस्थित हूँ। ये सृष्टिकर्ता स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा संपूर्ण स्वरूप में मेरे सामने है। इनके नेत्रों से मुझे अनंत किरणें शक्तियां प्राप्त हो रही है। मुझ में जो जो खामियां हैं, जो जो बैकलॉग्स हैं, जो जो त्रुटियां हैं स्वभाव संस्कार में, वो सारी हील हो रही है। मेरा डीप डीप क्लींजिंग हो रहा है इनकी शक्तिशाली नजरों से। ये शक्तिशाली दृष्टि मुझे भरपूर कर रही है। ये डिवाइन ऊर्जा मेरा डीप डीप क्लींजिंग कर रही है। मैं शुद्ध शुद्ध और शुद्ध हो रही हूँ। मेरे स्वभाव संस्कार में माधुर्य, गंभीरता, सात्विकता आ रही है। एम्पैथी आ रही है, जिससे मैं अपने रिश्तों में हर किसी आत्मा को संपूर्ण संतुष्ट और खुशी दे सकूं। इनसे प्राप्त हुई दिव्य किरणें मुझे संतुष्ट मनी आत्मा बना रही है। मेरे मस्तक के बीच सूक्ष्म शरीर के भ्रुकुटी मध्य में मैं संतुष्ट मनी आत्मा मस्तक मणि के रूप में चमक रही हूँ। संतुष्टता की ऐसी कैपेसिटी एनहेंस हो रही है, बढ़ती जा रही है, जो मेरे संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्मा मुझसे 100% संतुष्ट हो रही है। किसी के भी स्वभाव संस्कार अब मेरे आड़े नहीं आते। मुझे सिर्फ देना है। मैं दाता की संतान, मास्टर दाता हूं। मैं दाता की संतान, मास्टर दाता हूं। मैं दाता की संतान, मास्टर दाता हूं। महसूस करें मैं दाता की संतान, मास्टर दाता हूं। सर्वशक्तिवान से मुझे दिव्य रोशनी मिल रही है। इन नजरों से मैं निहाल होती जा रही हूँ। मेरे भाग्य का सितारा रोशन हो रहा है। मेरे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। मेरे जैसा सद्भाग्यशाली दुनिया में मैं ही हूँ।
मैं संतुष्ट मनी आत्मा संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्मा की आध्यात्मिक प्यास बुझा रही हूँ। हर आत्मा की दुआओं की पात्र बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा, मैं एक महान दिव्य शक्तिशाली संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मेरे सारे संबंध सुमधुर होते जा रहे हैं। मेरा हर रिश्ता श्रेष्ठ फल दे रहा है। हर एक संबंध संपर्क वाली आत्मा, हर एक रिलेटिव मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे रहा है। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में मैं बहुत खुश रहती हूँ। खुशी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे होने से आत्माओं को खुशी प्राप्त होती है। मेरे जीवन का उद्देश्य ही सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, सद्गुण बिखेरना है। मैं मास्टर दाता हूं। मैं अपने कर्तव्यों से, मैं अपने अस्तित्व से गीता के भगवान को प्रसिद्ध कर रही हूं। मेरे वाणी में ओज आ रहा है। परमात्मा की शक्तिशाली दृष्टि मुझे सशक्त बना रही है। सर्वशक्तिवान और विश्व के आदि पिता, सृष्टिकर्ता प्रजापिता ब्रह्मा, इन दोनों की दृष्टि मुझे इन आंखों से और इनके दिव्य मस्तक से मिल रही है। यह उज्जवल तेज मुझे तेजों में बना रहा है। इनके मस्तक से आ रही दिव्य किरणें मुझ आत्मा को और अधिक ताकत दे रहा है जिंदगी को श्रेष्ठ तरीके से जीने के लिए। सफलता मेरे कदम चूम रही है और मैं निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी अवस्था को मेंटेन करने वाली आत्मा, परमात्मा के मुझ पर अनंत उपकार है। मैं उसके ऋण को चुकाने का ईमानदारी से पूरा पूरा पुरुषार्थ कर पा रही हूँ। मेरी शक्तियां बढ़ती जा रही है। मेरे स्वभाव संस्कार की दिव्यता बढ़ती जा रही है और मेरे बर्ताव से, मेरे बिहेवियर से, मेरे लोक व्यवहार से मैं अपने पिता परमात्मा को, अपने परम शिक्षक, परम सद्गुरु को विश्व के आगे प्रत्यक्ष कर रही हूँ। मुझे स्वयं का सर्टिफिकेट प्राप्त हो रहा है। रिश्तों का संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त हो रहा है और परमात्मा बाप मुझसे पूरी तरह से खुश है। ओम शांति। आज 7 सितंबर 2022 के परमात्मा पिता के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए सदा हर्षित रहना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए तुम्हें सदा हर्षित रहना है। प्रश्न, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? कौन सी बातें हमारी बहुत रमणीक है जो कोई बगैर कोर्स करते अगर मुरली सुन ले या हम उनको कोई बात ऐसे बता दे तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मूंझना मतलब कंफ्यूज हो जाना। उत्तर, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी है। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ये बातें समझती है,
मतलब समझने में दिक्कत हो सकती है, तो जो पॉइंट्स आपको नहीं समझे तो वो आप हमें पूछना। तो बाबा कहते हैं कि हम जब लोगों को कहते हैं ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, ऐसे बड़े बड़े शब्द आध्यात्म के स्वरूप में हम यूज करते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले, हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, अब कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ये। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब आप किसी को बोलते हो तो लोग कंफ्यूज होंगे, नहीं तो क्या होंगे। तो बाबा कहते हैं तुम जब कहते हो कि ब्राह्मण कुलभूषण, अब उनको लगता है इनकी तो जाति अलग है, अलग अलग धर्मों में सभी ने जन्म लिया और खुद को ब्राह्मण बोल रहे हैं। दुनिया वाले तो ब्राह्मण क्षत्रिय ये सारे यहाँ के कुल समझते हैं, यहाँ की जाति प्रजाति समझते हैं। लेकिन ये आत्मा की जाति है। आत्मा की अवस्था के हिसाब से आत्मा क्षुद्र बनती है, आत्मा के गुणों के हिसाब से आत्मा उच्च कुलीन बनती है। पर लोगों ने तो शरीर के ऊपर जाति निर्माण किया है और लड़ाइयाँ करते हैं, तो इसीलिए ऐसे शब्द सुनकर लोग कंफ्यूज होते हैं। फिर ब्राह्मण कुलभूषण, फिर उसके बाद सुदर्शन चक्रधारी। अब सुदर्शन चक्रधारी तो विष्णु को कहते हैं और ये खुद पर ऐसे टाइटल लगा लेते, तो लोगों को लगता है इनका थोड़ा सा क्या है, अपर फ्लोर थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले, अब एक से एक बोल्डर्स देखो। अगर ज्ञान की शंख ध्वनि, अब शंख कहाँ है, हम तो मुंह से बात कर रहे हैं, तो शंख ध्वनि का क्या मतलब है। तो ये सारी चीजें जो है ये ज्ञान की बातें, इसीलिए तो 7 डेज कोर्स करवाया जाता है, ताकि आपको सारे परमात्मा के शब्द समझे। इसलिए डायरेक्ट मुरली में हम नहीं बिठाते, इसलिए कुछ दिन तक मुरली समझाते हैं नए बच्चों को, तो ये इसीलिए है। तो बाबा कहते हैं, एक सेकंड, हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं, हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है, यह देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे हैं। यह बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तुम कहते हो, दूसरी पॉइंट, अब और कौन सी बातों से कंफ्यूज होते हैं। तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं यह शंख ध्वनि है, इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं, इसी को ही मुरली कहा जाता है। कांट की मुरली नहीं है, यह भी बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं जिससे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। बाबा कहते हैं लकड़ी की मुरली नहीं है, यह भी बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं जिससे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। हम कहते हैं ना मुरली सुनते हैं हम सुबह सुबह, तो लोगों को लगता है मतलब बंसरी सुनते होंगे या म्यूजिक लगा के सुनते होंगे। अब सुनने को हम बैठते हैं सभी और वहां पे ऐसे ज्ञान रत्न दिए जाते हैं, तो लोग और भी कंफ्यूज होते हैं। लोगों को बहुत बार तो लोग ऐसे आ जाते हैं हम भी मुरली सुनने आएंगे, आके क्लास में बैठ जाते हैं, फिर उनको प्यार से बोलना पड़ता है पहले आप नीचे जाके 7 डेज कोर्स करो, या दूसरे क्लास में दूसरे बहन को बिठाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य को मुश्किल लगता है ये सारी बातें समझना। अभी जो रेगुलर सुनने लगे उनको ध्यान में आने लगा है कि कैसे ये ज्ञान की बातें सुनकर हम उसमें खो जाते हैं। तो ये परमात्मा की मीठी लोरी, ये मुरली है ना, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशी मनाने की, जो गीत हमने सुना शुरुआत में। ओम शांति, डबल ओम शांति। परमात्मा पिता ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा को मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार ही है यह मौसम। कौन सा मौसम, क्या कहेंगे, कौन सा मौसम चल रहा है आप सबके लिए, कोई एक दो बताए जल्दी जल्दी जवाब। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान, ये शब्द बाबा यूज कर रहे हैं हमारे लिए। बाबा कहते हैं सबसे ऊंची बहार की यह मौसम है। कौन सी मौसम है बहार की, बाहरी मौसम में। आप लोग माइक अनम्यूट करके बोले, तब तक हम मुरली सुना रहे हैं आगे। बाबा कहते हैं सबसे ऊंची बहार ही यह मौसम है, बाहरी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं, यह है बेहद के बहार की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो, यह भी तुम ही जानो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जिनके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है वो लोग माइक ऑन करके ही रखे ताकि आप जल्दी जवाब दे सके, वरना आपके जवाब का वेट करने में ही काफी समय जाता है। फिर आपको क्लास में बैठे ऐसा फीलिंग ही नहीं आएगा अगर आप इंटरैक्टिव नहीं रहोगे तो ऐसी कोशिश करें कि जब भी आप मुरली सुनने बैठो ऑनलाइन तो आपके पीछे नॉइज ना हो, बैकग्राउंड में कोई आपको डिस्टरबेंस ना हो, शांत जगह पर बैठो तो आप ऑन रख सकते हो माइक। हाँ शीतल बताओ। मुझे ऐसे लगता है संगम युगी ज्ञान का मौसम। अच्छा, और भी कोई मौसम है, हर एक का अपना अपना हो सकता है जवाब। ठीक है, अधिक वेट नहीं करेंगे,
आप लोग अपने माइक ऑन रख सकते हैं तो अच्छी बात है। बाबा कहते हैं सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो, यह भी तुम ही जानो। कैसे थे हम? सूखे हुए कांटे, राइट, गीले कांटे नहीं, सूखे हुए कांटे। गीले कांटे थोड़े कम चुभते हैं, सूखे कांटे डायरेक्ट तकलीफ देने वाले होते हैं। तो बाबा कहते हैं हम सूखे कांटे, हमारे व्यवहार से दूसरों को हम तकलीफ होती थी तो हम सूखे कांटे थे, और सूखे कांटे से हम फूल बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी तुम ही जानो, लेकिन हम कैसे जानेंगे? नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार ही हम ये जानेंगे। कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षा से, कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता है। ये हर वर्ष यह हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर, फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। बाबा कहते पतझड़ में अलग मौसम, और बाद में बाहरी मौसम कहते हैं ना, तो फूल आ जाते हैं, चारों तरफ एकदम हरियाली छा जाती है। तो बाबा कहते पत्ते भी सुंदर हो जाते हैं। तो यह ज्ञान बरसात की बाहरी मौसम फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है ये बाहरी मौसम। अब यह है कांटों की दुनिया, परमात्मा से मिलन का मौसम, प्रभु मिलन का मौसम है। तो बाबा कहते दुनिया कैसी है? लेकिन दुनिया आप बदल गए, आपके लिए ये सुख की बारिश शुरू हो गई परमात्मा से, लेकिन दुनिया तो अभी भी कांटों की दुनिया है। तो फिर ऐसे नहीं कि आपको भगवान मिल गया तो आपको लाइफ में दुख ही नहीं मिलेगा। रहना तो हमको, भले हम गुलाब बन रहे हैं, रूहे गुलाब, लेकिन रहना तो कांटों के बीच में है। भले हम कमल बन रहे हैं, रहना तो कीचड़ में ही है। तो वो कीचड़ कभी ना कभी तो हमको मतलब खींचेगा, तकलीफ देगा, छींटे उड़ाएगा। तो बाबा कहते दुनिया तो कांटों की ही है। झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ, फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। मतलब ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ ऐसे कहता है। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो। देखो बाबा क्या टाइटल दे रहा है हमको आज, दिन भर में चलते हुए फील करना मैं चैतन्य झाड़ हूँ। कैसे? मतलब मुझ में फूल पत्ते सब कुछ है, मुझसे कनेक्टेड अनेकों टालियां है। मेरा इफेक्ट दुनिया में अन्य आत्माओं पर भी जाता है, इसीलिए मैं एक रिस्पॉन्सिबल झाड़ हूँ, मैं एक चैतन्य पेड़ हूँ। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम ऊंचा पद पाते हो। अब देखो, कोई भी नया बच्चा विदाउट 7 डेज कोर्स किए, विदाउट मुरली को समझे, डायरेक्ट अगर क्लास में बैठे तो कंफ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा? तो बाबा कहते हैं तुम क्या से क्या बनते हो। अभी झाड़ की बात, अभी रोशनी की बात, अभी ऊंचे पद की बात। तो बाबा कहते तुम क्या से क्या बनते हो, तुम जानते हो? सोचो खुद को, खुद के लिए कि हम क्या थे ज्ञान में आने के पहले, हम कैसे थे, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन मुझ में हो रही है, हुई है। तो हम सही मायने में परिवर्तन कर रहे हैं, यही पूजा है। लेकिन मैं बहुत सालों से ज्ञान में हूँ, पर मुझ में फर्क ही नहीं है, मेरा स्वभाव वैसे ही है जैसे था। अभी भी मुझसे लोगों को तकलीफ ही मिल रही है, अभी भी मैं सुखदेव नहीं बनी हूँ। तो फिर मेरा, मुझ में शायद ज्ञान कहीं धारणाओं में कमी है, तो मुझे उस पर फोकस करना, थोड़ा अटेंशन देना जरूरी है। बाबा कहते तुम क्या थे और क्या बनते हो, जानते हो? अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। आत्मा जैसे जैसे शुद्ध 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 होती जाती है, तो आत्मा का शरीर भी प्यूरिफाई होते जाता है, आत्मा के रिश्ते, आत्मा का बोल चाल व्यवहार भी प्यूरिफाई होते जाता है। विष्णु भी युगल रूप है ना, विष्णु भी युगल रूप है ना, मतलब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का स्वरूप है विष्णु, मतलब तो साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, फिर 4 पैर भी दिखाने चाहिए, 2 गर्दनें दिखानी चाहिए, क्यों नहीं दिखाते? तो इसका कोई मतलब है ना। महालक्ष्मी का हम पूजा करते हैं, आह्वान करते हैं दिवाली पर, उनको भी चतुर्भुज दिखाते हैं, उनको भी 2 पैर 4 पैर नहीं दिखाते, 2 ही पैर दिखाते, एक ही मुंह दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं एक्चुअली समझने की बातें हैं, पर शास्त्र पढ़ते पढ़ते ना हमारी मति थोड़ी सी कुंठित हो गई, हमको क्वेश्चन पूछने का अधिकार हमसे छीन लिया गया। जो शास्त्र वेत्ता थे, शास्त्र पढ़ने वाले, अपना ईगो संभालने के लिए उन्होंने कभी भी चेलों को, भक्तों को, सुनने वाले को, श्रोताओं को प्रश्न पूछने की अथॉरिटी नहीं दी। तो इसीलिए वहां डर डर के गुरुओं के आगे हम बैठ जाते हैं, तो फिर हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछे। परमात्मा यहाँ पर हमको प्रोवोक करता है, पूछो, क्वेश्चन पूछो, बुद्धि को चालना दो। विष्णु भी युगल रूप में है ना, तो कभी सोचना चाहिए क्यों विष्णु युगल रूप में है, क्यों महालक्ष्मी को 4 भुजाएं हैं। क्या कहेंगे पुष्पा बुआ जी, क्या कहेंगे? विष्णु और श्री लक्ष्मी दिवाली पर जिनकी पूजा करते महालक्ष्मी, उनको 4 भुजाएं क्यों देते हैं?
क्या आप माइक ऑन करके जवाब दे सकते हो? बताए। जो भी नए नए बच्चे हैं बाबा के, वो भी बता सकते हैं। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? हाँ सुरेखा बहन बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि वो लक्ष्मी नारायण युगल है, ये दोनों के चार जाए। जी लक्ष्मी नारायण, आपका आवाज कम आ रहा है। युगल है, युगल लक्ष्मी नारायण युगल है, तो ओके दोनों की मिलकर चार भुजाएं हो। ओके, दोनों की मिलकर चार भुजाएं हो गई, तो महालक्ष्मी फिर? विष्णु और महालक्ष्मी एक ही है, अलग अलग है? क्या कहेंगे? हाँ दीपाली मतलब बहन। दोनों आत्माएं अलग है ना। लक्ष्मी मतलब 16 कला संपूर्ण आत्मा है, हाँ तो तो इसकी नहीं, वजह से महालक्ष्मी का चतुर्भुज दिखाते हैं और विष्णु को भी चतुर्भुज दिखाते हैं, तो ये दोनों अलग अलग है क्या जोड़ियां? मतलब विष्णु जी की अपनी जोड़ी और फिर महालक्ष्मी जी की अपनी जोड़ी, ऐसे अलग अलग है क्या? क्या कहेंगे? मुझे लगता है दोनों एक ही दोनों है। एक ही है। हाँ फिक्स है ना? हाँ। ओके पुष्पा बुआ जी, आप ज्वाइन हुए हो आज, आपको क्या लगता है? अच्छा ठीक है, कभी कभी माइक ऑन करने में दिक्कत हो जाती है। तो ये दोनों भी एक ही है, लेकिन महालक्ष्मी मतलब हमने उसमें स्त्री को प्राधान्यता दे दी, क्योंकि लक्ष्मी जी धन देते हैं, इसलिए हम दिवाली पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, विष्णु की नहीं करते। और जनरल फॉर्म में हम विष्णु जी को मानते हैं। दोनों भी एक ही है, किसी में मेल डोमिनेंट है, किसी में फीमेल डोमिनेंट है। साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को चार भुजाएं दिखाते हैं ना, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। दो रूप मिलकर डांस करते हैं। बाप समझाते हैं दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है, तुम दोनों को बुलाते हो। आगे लक्ष्मी पीछे नारायण होता है। महालक्ष्मी पर भरे लक्ष्मी को बुलाया, लेकिन नारायण का भी इनडायरेक्ट आह्वान हो गया ना, क्योंकि चतुर्भुज को पूजा। तो लक्ष्मी दो भुजा वाली होती है, महालक्ष्मी चार भुजा वाली होती है। अभी भी सभी ने घरों में महालक्ष्मी बिठाई, तो वहां पे डबल होती है, तो वो दो कन्याएं समझ लेते हैं, मायके आई वगैरह। तो ये तो एक्चुअली समझ की बात है और कुछ खेलपाल की बातें हैं, ताकि घर में बहनों को भाई लोग थोड़ा रिस्पेक्ट दे, घर में बेटियों को रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि पुरुष प्रधान संस्कृति है। इसीलिए भी ये रिवाज कुछ चलाए कि घर पे आई हुई बेटियों का सम्मान हो। तो ऐसे भी कुछ उसके पीछे प्रथाएं लगा दी। लेकिन बाबा कहते हैं महालक्ष्मी चार भुजा वाली होती है, परंतु ये बातें अभी तुम जानते हो, आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। आगे मतलब पहले, ये ज्ञान समझने के पहले हम बिल्कुल नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं अभी तुमको ये ज्ञान की वजह से समझ मिल रही है। एकदम हम पहले कैसे थे? कांटे थे, कोई सेमी काटे, कोई फूल काटे, कोई बबूल के काटे, कोई कैक्टस के काटे। तो हमारे, हम खुद को जान सकते हैं। अभी बाप मुरली बोल रहा है ना हमको, तो बाप तो हमारे अवगुण जानता है, टीचर को हमारे फ्लॉज पता है, तो भगवान तो बोल सकता है हमको कि हम कांटे थे, कांटे से फूल बन रहे हैं। ग्रंथ में भी है, ग्रंथ मतलब गुरु ग्रंथ साहब, क्योंकि बाबा जहाँ रहते थे वहां पे सिख लोग भी बहुत रहते थे। तो गुरु ग्रंथ साहब का भी बाबा ने पूरा पठन, बाबा को तो सारे शास्त्र मालूम है, तो बाबा ने गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा है, सुखमनी भी पढ़ी है, सिख लोग जो पढ़ते हैं, तो उसको ग्रंथ भी कहते हैं। और ग्रंथ में भी कहा है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताएं होते हैं सतयुग में, वह है देवी गुणों वाले, कि परमात्मा अगर चाहे और देवता बनाना, तो वो एक सेकंड में हम आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए एक चाबी तो घुमा सकता है। इस समय के मनुष्य है आसुरी गुण वाले, तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। बाबा कहते हैं ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि उनको ऐसा बनाने वाला कौन है। भारतीय लोग क्या करते हैं? भारत में रहने वालों की महिमा और फिर भारत की महिमा गाते हैं कि शिक्षा से हम सर्वगुण, बाबा की शिक्षा से बाबा कहते हैं हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक देवता बनते हैं।
भारत की महिमा, रहने वाला यहाँ पे भारतीयों की महिमा है, परंतु उनको यह पता नहीं कि उनको ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उनके ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब धंधा क्या है, इन देवी देवताओं का बिजनेस क्या है, ये देवी देवताओं के मंदिर क्यों बनाए, इन्होंने क्या किया जो इनको पूजा जाता है, और क्यों हम उनके जैसे ही दिखते हैं। ड्रेसिंग अगर वैसा पहन ले तो हम भी वैसे दिख सकते हैं अच्छा मेकअप करके, लेकिन क्यों नहीं हमारी पूजा होती और क्यों हम उनके जगह आगे जाके अपना मस्तक झुकाते हैं। क्यों देवी देवता पूज्य है, क्यों हम पुजारी है। तो इसलिए हमने स्टेटस भी रखा था कि अभी पूजा तो बहुत किया ना हमने हर साल हर त्योहार की, लेकिन अब कब तक पुजारी बने रहेंगे, हमको पूज्य बनने की बारी है। तो बाबा कहते हैं ऑक्यूपेशन का पता नहीं है, वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया जिससे उनको देवता कहा जाता है, ऑक्यूपेशन का ही पता नहीं है उनका, क्या क्या करके गए, किस चीज से उनको ये मर्तबा मिलता है, थोड़ा सोचना चाहिए। तुमको तो बहुत रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना है। रोशनी मिल गई ना हमको, रोशनी मतलब क्या, रोशनी मतलब क्या, हमारे घर में लाइट नहीं थी और लाइट आ गई, रोशनी तो है, अभी भी चारों ओर रोशनी है, लेकिन दिन होने के बावजूद भी अगर मन में अंधकार है, अगर ज्ञान पता नहीं है, कुछ बातों को हम नहीं जानते, तो वो अज्ञान का अंधकार है। तो हमको उस अंधकार से परमात्मा ने दूर किया, हमको रोशनी में लेकर आए हैं। ये नया नया ज्ञान मतलब समझ, बुद्धि हमारी जागृत की है, तो ये समझ वाली रोशनी हमको मिली है। तुमको बहुत हर्षित रहना है कि अभी हम लाइट में हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय कहते हैं ना, तो परमात्मा हमको ज्योति में लेकर जा रहा है। तो हर्षित रहना है, कुछ मिला है। कौन कौन स्माइल है, सबके चेहरे तो मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन सभी अपने चेहरे पर वो स्माइल है कि नहीं चेक करो कि हाँ हम रोशनी में हैं। वह भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे। जिनको लगता है हम रोशनी में हैं, उनके चेहरे खिले हुए रहेंगे। कुछ लोग ऐसे मुरली सुनते हैं, ऐसे गंभीरता से, शेफाली बहन ने स्माइल का पिक्चर भी भेजा है। तो कुछ लोग मुरली सुनते हुए भी ना, देखो उनके चेहरे सामने से फोटो निकालेगा ना, तो ऐसे योग में भी ऐसे चेहरे करके बैठते हैं, तो ऐसे एकदम गंभीर, ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि हम योग में भी स्माइलिंग कैसे रहे। और कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप सच में बाबा से कनेक्ट हो जाते हो तो आपके चेहरों पे ऑटोमेटिक आपका चेहरा निखरने लगता है, खिलने लगता है। तो तुम जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, कमाई नॉलेज से होती है, गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है, सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं, गोया मतलब गोया इस शब्द का अर्थ है मतलब स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते हैं, सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते हैं। यह भी किसी को पता नहीं है, सिर्फ डिनाइस्टी होगी, डिनाइस्टी मतलब राज्य व्यवस्था, राज्य होगा राजधानी, सिर्फ डिनाइस्टी होगी और राजाई भी होगी। बाबा कहते हैं और किसी को यह लक्ष्मी नारायण कैसे राज्य करते हैं, तो बाबा कहते किसी को पता नहीं है। सबको एक जैसा पोस्ट पोजीशन मिल जाएगा क्या, सभी जाकर राज्य पद लेंगे क्या, फिर तो वहां पे भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी चेयर के लिए। तो बाबा कहते सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते, एक जैसा पद नहीं पाते हैं, लक्ष्मी नारायण के पीछे उनकी गद्दियां भी चलती है। और एट अ टाइम ऐसा हमने पढ़ा कहीं पे और सुना क्लासेस में वरिष्ठों के, कि लक्ष्मी नारायण तो एक जैसे मेन राजा हो जाते हैं सतयुग में, पर साइमल्टेनियसली आसपास के राज्य कैसे संभलेंगे, क्योंकि 9 लाख तो प्रजा होगी ना, तो 8 गद्दियां दूसरी भी चलती है, उनको भी लक्ष्मी नारायण के ही एंसेस्टर्स मानते हैं, या उनको भी लक्ष्मी नारायण के जैसा ही बाद में मानते हैं। पर मेन उन सभी 8 राजाओं का भी राजा श्री लक्ष्मी नारायण ही होते हैं। तो लक्ष्मी नारायण के साथ साथ 8 गद्दियां और चलती है। तो इसीलिए सोचो, स्कोप है आप लोगों को भी, हम सबको भी, कि हम अभी भी रेस कर सकते हैं, अभी भी लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। इसलिए बाबा पूछते ना क्या बनोगे लक्ष्मी नारायण, तो मेन लक्ष्मी नारायण तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा को पोस्ट मिलेगी, लेकिन बाकी के 8 गद्दियां फिर वो लक्ष्मी नारायण पोस्ट से उतरे 150 साल के बाद, तो उनके बच्चे को जाएगा उनका, फिर उनके बाद इधर वाली गद्दियां भी तो ट्रांसफर होगी। तो ऐसे सोचो एट अ टाइम 8 गद्दियां, 8 दूनी 16 और 2 इधर और, तो ऐसे कितनी कितनी गद्दियां चलेगी 8 जन्मों में, तो कितना स्कोप है। ठीक है, चाहे तो गिनती करते बैठना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं करते हैं राज्य, यह भी किसी को पता नहीं है, सिर्फ डिनाइस्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की है, दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है, तुम्हारे पास तो रोशनी है। पतित दुनिया और पावन दुनिया,
दुनिया में भी, पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे है, प्रजा में भी होंगे। मर्तबे मतलब कैटेगरीज होंगी ना, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पोजीशन मिलेगा हमको, तो प्रजा में भी होंगे। मयूरी बहन, आपका माइक ऑन ऑफ हो रहा है, या तो ऑन रखे या तो ऑफ रखे। पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे है, प्रजा में भी होंगे, वहां तो सबको सुख ही सुख है। हर एक की अपनी अपनी राजाई जमींदारी आदि होती है, हर एक की, वहां पर कोई किसी का लूटने के लिए वहां पर रेडी नहीं होता, हर किसी के पास इतना होता है। आज से 100-150 साल पहले ही जाओ ना, पीछे जाओ, तो लोग एक दूसरे से पैसा नहीं लेते थे। अभी भी देहातों में जाओ, अभी भी आप सब्जियां डायरेक्ट किसान से खरीदो तो वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा तोल के देगा, बोलेगा मैडम घर का ही है ले लो, क्योंकि उनके मन बहुत बड़े होते हैं जो देहातों में रहते हैं। तो इसीलिए उनको किसी से मांगने की इच्छा नहीं होती, इतना भरपूर होता है। किसी के पास दूध ज्यादा है तो वो सबको दूध बांटेगा, किसी के पास धान ज्यादा है तो दूसरे को धान दे देगा, बार्टर सिस्टम। तो वहां पे किसी को किसी की लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर एक के पास अपनी राजाई, अपनी जिम्मेदारी होती है। पतित दुनिया में सब पतित है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। अब यहाँ पे पतितों में भी कैटेगरी है, कोई एकदम नीचे की कैटेगरी वाले पतित है, एकदम गंदे क्वालिटी की आत्माएं, और उसमें भी कोई अच्छे कैटेगरी वाले भी पतित है कि हाँ, मतलब सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में। तो बाबा कहते पतित दुनिया में सब पतित है। जैसे सतयुग में ऊंच से ऊंच डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता है, थोड़ी सी भी बात कोई नहीं जानते, तुम जानते हो, सो भी नंबरवार। राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं ना, कहाँ सूर्यवंशी राजाई, फिर कहाँ प्रजा में भी चंडाल आदि जाकर बनते हैं। पति दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। सतयुग में भी गंदगी उठाने वाले कोई ना कोई तो होंगे ना, सफाई करने वाले वहां पर भी तो होंगे। वहां पर भी तो जब मृत्यु होगी तो उनको जलाने के लिए लेके जाएंगे। वहां पे ऐसे ये तो नहीं होगा, वहां पे तो मिनट मोटर चलती है, लेकिन वहां पे उठाने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए वहां पे भी तो होंगे ना, तो उन लोगों को चंडाल कहा जाता है। तो अभी हमको सतयुग में जाकर वो काम करना है या थोड़ा सा ऊंची कैटेगरी में आना है, हमारा पुरुषार्थ तय करेगा, इसलिए पुरुषार्थ पर मदार है। पतित दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं। कर्म फिलोसफी वाले हमारे जो लेसन होता है उसमें बाबा ने समझाया ना हमको कि कर्म क्या होते हैं, अकर्म क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, विकर्म हम कहाँ करते हैं, राइट। तो आप में से जो नए हैं, एकदम पुष्पा बहन, कालानी, आप नए हैं, और कौन है नए? सलोनी आज नहीं है, ज्वाइन हुई। तो वरना जो जो बच्चे नए हैं उनको ये, उनके लिए सवाल था, तो अगर चाहो तो जवाब दे सकते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं बाबा। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। तुम बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। देखो बाबा बोलता है कुछ ऐसे बच्चे भी है, देखो लॉकडाउन में आए हैं बाबा के कितने बच्चे लॉकडाउन में पैदा हुए, तो बाबा ने साकार में तो उनको देखा भी नहीं, लेकिन कितनी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, है ना। हिया बहन को आपने बोला कि नहीं, किरण भाई, हिया बहन को आपने ज्वाइन किया कि नहीं? उनको मुरली के लिए मोटिवेट करो, आपने उनको सेवा के लिए निमित्त बने हो तो उनको मोटिवेट करो। हाँ शेफाली बहन। आउट ऑफ स्टेशन है दीदी, वो अच्छा। कॉल किया था मैंने, उनका स्टेटस से पता चला कि वो फ्लाइट से आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है, पर उनको मोटिवेट किया ना आपने मुरली के लिए? हाँ हाँ, एक क्योंकि बार बहुत फिर लेट ज्वाइन करेंगे, तो अभी कैसे मिताली बहन ले रहे हैं ना हर फ्राइडे और मंडे, तो अभी वो डिटेलिंग समझा रहे हैं, फिर बाद में उनको कॉमन ग्रुप से जोड़ेंगे, और अगर वो उस टाइम जुड़े तो उनको सारी मुरली नहीं समझेंगी, बीच में से ही अगर सुनना शुरू कर दिया तो। पहले से जी सुनेंगे तो थोड़ा, क्योंकि एक के लिए मुरली नहीं ले सकेंगे ना, इसलिए उनको थोड़ा जी। समझाना। आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं, सिवाय ब्राह्मणी मुकर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं। मतलब सेंटर पे ब्राह्मणी भी नहीं है तो भी बाबा के कुछ बच्चे सेंटर चला रहे हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं सन्मुख मिले भी नहीं है फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे हैं, खुद के जैसा लगन वाले बच्चे और पैदा कर रहे हैं। सम्मुख रहने वाले, मधुबन में बाबा के सामने साथ रहने वाले भी इतने सर्विस नहीं करते। वैसे मधुबनवासी तो अखंड सेवाएं करते हैं, पर कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो कुछ अलग उद्देश्य से भी आते होंगे, तो बाबा उनको आज बात कर रहा है कि इतना सर्विस नहीं करते हैं। एक सेकंड, मैं सिर्फ
चार्जिंग ऑन करती हूँ। तो बाबा कहते हैं रूहानी यात्रा सिखाना है ना, तुम हो रूहानी पंडे, तो तुम भी रास्ता बताते हो। हे आत्माएं, बाप को याद करो। कहते भी है हे आत्माएं, कहते भी है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल के रूप में। तो बाबा कहते वह भी हिसाब है, बहुत काल सिद्ध करके बताते हो ना, मतलब बहुत काल आत्मा और परमात्मा कैसे अलग रहे ये आप लोग सिद्ध करके बताते हो ना। बाबा कहते हैं 5000 वर्षों को हम आत्माओं के आगे प्रूव करके दिखाते हैं। तो सूर्यवंशी तुम ही सबसे जास्ती बहुत काल के बिछड़े हुए हो। किसको किसको लगता है कि हाँ हम बहुत काल के बिछड़े हुए हैं, वो थम्स अप कर सकते हैं। किसको लगता है नहीं हम ज्यादा नहीं बिछड़े हुए थे, लास्ट में ही बिछड़े थे। तो जो ज्यादा पहले बिछड़ा होगा वो ज्यादा पुरुषार्थ करेगा। ठीक है मयूरी बहन, ओके। बाबा कहते हैं तुम ही सबसे जास्ती बहुत काल के बिछड़े हुए हो। हम सभी आत्माएं जो मुरली सुन रही है ना, हम सभी बहुत काल से बिछड़े हुए हैं। हम अभी जो जाके बैठते हैं परम धाम में और फिर सतयुग में हमारी एंट्री हो जाती है और तब से बाबा से बिछड़ जाते हैं सतयुग के 111 से। बाकी के लोग सन्यासी वगैरह की आत्माएं तो ऊपर ही रहती है ना परम धाम में, तो वो तो बाबा की गोद में ही रहती है, हम उनसे बिछड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम ही सबसे जास्ती बहुत काल से बिछड़े हुए हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते 84 जन्म लगे हैं, सो भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो, ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं, होता है ना ऐसे, कोई कोई शादी के बाद में भी पढ़ाई पढ़ते रहते हैं तो दूसरे कोर्सेज भी उठाते हैं। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है, बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है। मनसा वाचा कर्मना हमको खुद को शुद्ध करते जाना है, खान पान की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, तो धीरे धीरे तन भी हमारा शुद्ध होता जाता है, रिश्ते भी शुद्ध होते जाते हैं, लोग कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। लोग डायरेक्ट पहले ना बड़े व्रत की तरफ भागते हैं और बाकी के व्रतों की तरफ इग्नोर हो जाता है, मतलब इग्नोर कर देते बाकी के व्रतों को, और फिर लोगों में इसीलिए नाम खराब कर देते बाबा का। इसलिए लोग कितने डरते हैं ये ज्ञान सुनने के लिए, कोर्स करने के लिए। कहते हैं वो हमको ब्रह्मा कुमारी का मत सुनाना, हम सिर्फ दूसरे कोर्सेज करेंगे, ब्रह्मा कुमारी का मत सुनाना। अभी इसके सिवाय कोई चारा ही नहीं है। हमने इतने प्रकार के मॉरलिटीज पैसे दे दे के सीखे हैं हीलिंग के, और रियली मैंने रियलाइज किया कि कोई भी नहीं सिखाता जो बाबा फ्री में हमको दे रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू हम ही कम करते हैं। हम लोगों को नियम ज्यादा बताते हैं, अपने जीवन से क्या खुशी मिल रही है वो लोगों को नहीं दिखाते हैं, तो लोगों की सेवा कैसे होगी। हमारे चेहरे खिले हुए दिखेंगे तो लोग पूछेंगे ना, लेकिन हम हमेशा गंभीर रहेंगे, लोगों में आना जाना ही बंद कर देंगे, लोगों से मेल जोल ही बंद कर देंगे, या हम लोगों को नियम ही नियम बताएंगे, तो बेचारे पहले ही दबे हुए हैं कितने दुखों के तले, और उनको नियम बताएंगे तो बोलेंगे नहीं बाबा यहाँ पे भी नियम, हमको फिर शांति से रहने दो, जियो और जीने दो। तो इसीलिए नियमों की बात महत्वपूर्ण नहीं है, परमात्मा का प्यार महत्वपूर्ण है। उनको बाबा का प्यार महसूस करवाओ, उनको योग की गहराई महसूस करवाओ, तो फिर वो खुद ब खुद प्यार में कुछ भी इंसान फिर त्याग कर सकता है। और आपके लिए थोड़ी त्याग करवाना है, उनका परमात्मा से प्यार होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, वो उनकी मर्जी है, उनकी प्रारब्ध है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है, बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है। याद भी करना है कि क्या हमको मिलने वाला है, और पढ़ना भी है। पवित्र जरूर बनना पड़े, मतलब सिर्फ योग में नहीं बैठ जाना है दिन रात, योग के साथ साथ मुरलियों का अध्ययन भी करना चाहिए। जो मुरलियां हमारी मिस हो गई वो हमको अभी पढ़नी चाहिए। अब तो हमारे पास इंटरनेट, यूट्यूब, बीके लुहार भाई ने हमारे लिए इतना सुंदर सारा स्टॉक एक जगह इकट्ठा करके रखा है। तो बीके लुहार भाई का जो वेबसाइट है bkluhar.com, वहां पर आपको सारी अव्यक्त मुरलियां, बाबा की आवाज में मुरलियां, मम्मा की आवाज में मुरलियां, सब स्टॉक रेडी है। जाओ और रोज का पढ़ो। बाप और वर्षे को याद करना और पढ़ना भी है, पवित्र जरूर बनना पड़े। कहते भी है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। बाप भी कहते हैं पवित्रता के बिगड़ धारणा नहीं हो सकती, इसीलिए बाबा कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो,
तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होंगी। तुम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी हो और कोई समझ न सके। मनुष्य समझते हैं कि सुदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं। यह फिर कौन निकले हैं जो कहते हैं हम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी है। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, देवताएं तो नहीं करते। देवताओं के हाथ में शंख दिखाते हैं, पर देवताओं को किसको ज्ञान सुनाने की जरूरत है क्या? उनके आसपास तो देवता ही होते हैं, अज्ञानी तो कोई है नहीं वहां पर, तो किसको ज्ञान सुनाए? तो ज्ञान सुनाने की बात तो यहाँ पर ही है। यहाँ पर ही सच्चा सच्चा ज्ञान हर एक के पास नहीं है, आत्माएं विमुख हो चुकी है ज्ञान से। तो यहाँ पे एक्चुअली शंख बजाने की बात है। फिर लोगों ने वो स्थूल शंख बजाना शुरू कर दिया, वो शंख की बात नहीं। ये मुख का शंख बजाकर अनेकों आत्माओं तक परमात्मा का प्यार और ज्ञान पहुंचाना। तो बाबा कहते हैं शंख ध्वनि तुम करते हो, देवताएं तो नहीं करते। वह तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं, देवता बने ही शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर। बाबा ब्रह्मा के मुख शंख से जो ज्ञान सुनाते हैं वो सुनकर हम देवता बनते हैं ना, तो वापिस हमको शंख ध्वनि करने की बात ही नहीं बनती। शिव बाबा तो है नॉलेजफुल, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना, उनको ही मुरली कहा जाता है। बाबा को खुद का मुख नहीं, खुद का शरीर नहीं। बाबा आ जा तो सकता है, पर बात कैसे करेगा? क्योंकि हम इंसानों को कानों से सुनने की आदत पड़ी है, तो बाबा को जरूर मुख भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं नॉलेज तो बाबा जरूर किसी के मुख से देगा, तभी हम आत्माएं देहधारी कानों से सुनेंगे। उनको ही मुरली कहा जाता है, क्योंकि देखो कैसे सब लोग खो कर रोज सुबह सुबह भाग दौड़ कर कैसे भी करके झूम ज्वाइन करके या सेंटरों पे भाग भाग के जाते हैं मुरली सुनने। तो बाकी कोई कांठ की मुरली नहीं है, ऐसे कोई बैठ के मुरली नहीं बजाता। बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है, जिसमें आत्मा रूपी गोपी खो जाती है, मदमस्त हो जाती है। मनुष्य तो समझते हैं यह पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से कोई चीज चल न सके, कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर होता है साइकिल। कहते भी है ये रक्षाबंधन आदि परंपरा से चले आते हैं। अभी सतयुग में कौन किसी का वस्त्र हनन करेगा? सतयुग में कौन किस पर बुरी नजर रखेगा? वहां पर कौन से भाई को बहन को रक्षा करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी? वहां कौन सी बहन वहां पर रहेगी? वहां बहन भी शक्तिशाली, भाई भी शक्तिशाली। वहां आत्मा इतनी सुदृढ़ है कि ना उसको किसी के देह में बुद्धि जाती है, ना किसी के अत्याचार को वो सहन करती है, क्योंकि वहां अत्याचारी नहीं है। तो वहां आत्मा खुद ही सशक्त है, ना कोई किसी पर अत्याचार करता है, ना कोई अत्याचार को सहन करने की जरूरत है। तो वहां पर रक्षाबंधन की क्या जरूरत है? तो परंपरा कैसे हुई फिर? क्योंकि हमारी परंपराएं तो देवी देवताओं से चली आती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। लोगों ने देवी देवता धर्म उड़ा दिया, सनातन धर्म बोलते हैं। तो सनातन धर्म से जो हमारी परंपराएं चली आई उसको कहेंगे ना परंपरा। लेकिन देवी देवताओं से थोड़ी रक्षाबंधन चला, ये तो द्वापर युग के बाद में हमने पूजा पाठ शुरू किया। द्वापर युग के बाद में सारे रस्म रिवाज शुरू हुए, द्वापर युग के बाद में ये कर्मकांड शुरू किए हमने। तो ये परंपरा नहीं बोल सकते, ये आधे बीच में से द्वापर से शुरू हुआ। अच्छा, परंपरा से कब से? ठीक है, परंपरा ही मानना है शब्द। तो कब से परंपराएं कब से शुरू हुई? द्वापर से। क्या परमात्मा ने पति दुनिया रची? अगर रक्षाबंधन परमात्मा रचने के बाद नई दुनिया परमात्मा रचने के लिए आए, उन्होंने श्रेष्ठ श्रीमद् भगवत गीता हमको सुनाई, और उसके बाद में क्या पतित दुनिया रची उन्होंने? मतलब परमात्मा आकर गंदी दुनिया बनाएंगे, फिर उनका परमात्मा होने से क्या मतलब है? वो तो श्रेष्ठ दुनिया बनाकर हमको गिफ्ट में देते हैं, सतयुग पैक करके पूरा। बाबा कहते हैं तब उनको पतित पावन क्यों कहते हैं अगर वो पतित दुनिया रचे? तो एक्चुअली महाभारत युद्ध के बाद तो दुनिया के अंदर श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए, पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए, मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो, अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमको फिर औरों को रास्ता बताना है, तब तो बाप से वर्षा पाएंगे। बाकी धमपा मचाने से वर्षा पा नहीं सकेंगे। धूम मचाने से या प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से, बाबा के यज्ञ में अगर हमारे कुछ बात करने से, हमारे कोई बिहेवियर से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो बाबा कहते हैं हमको अच्छा वर्षा पद पोजीशन नहीं मिल सकता।
तो बाबा कहते हैं बाप को तो बहुत रहम आता है, कितना समझाते हैं तकदीर में नहीं है, कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है ना, रत्नों में भी फर्क बहुत होता है, कोई की कीमत ₹1,00,000, कोई की फिर ₹1। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न है जो धारण कर औरों को कराते हैं तो कितना उच्च पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। आज सारे दिन का होमवर्क कि मेरे मुख से सदैव दूसरों को खुशी मिले, ऐसे ही रत्न निकलने चाहिए। परंतु मुख से नहीं बोलेंगे, बुद्धि समझती है परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी क्या वैल्यू। अगर हमको ज्ञान रत्न मालूम है लेकिन हम शेयर ही नहीं करते, इसलिए हम आपको जानबूझकर बार बार ऑडियो ऑन करो बोलो, ऑडियो ऑन करो बोलो क्यों बोलते हैं, ताकि मुख खुले। यहाँ पर बोलने की 15 लोगों के बीच 13 लोगों के बीच आपको बोलने की आदत पड़ेगी, तब आप बाहर भी बोल सकोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी के पहचान का तो नहीं होता है। अब सब मुरली में मिलते हैं तो एक नया परिवार बन रहा है, तो आपको नए लोगों से जुड़ने की स्किल यहाँ पे बाबा डेवलप करवाता है, इसीलिए मुरली में प्रश्न उत्तर होते हैं, इसीलिए आपको पूछा जाता है, तो इसीलिए बोलने की कोशिश करनी चाहिए। 1-2 दिनों से बाबा बोल रहा है ना, मुख खोलो मुख खोलो। बाबा कहते हैं पता है समझ है, पर बोले नहीं तो वैल्यू क्या होगी। जो मेहनत करेंगे आप समान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। ये सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या। तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है, जरूरी नहीं ना जॉब ही करे पैसे ही मिले, ये भी कोई कम सर्विस है क्या। आज बहनों ने अपनी जिंदगियां दे दी सेंटरों पर, आज कितना मान मर्तबा बाबा उनका बढ़ा रहा है, ज्ञान गंगाएं उनको कहा जाता है। आज कितने जिज्ञासु आते हैं सेंटरों पर और कितने उनको देवियों के रूप में पूजते हैं मानते हैं, तो ये कोई कम मर्तबा है क्या। तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है। सबसे बड़ा साहूकार कौन है, तो 10-12 नाम ले लेते हैं। मिलेनियर्स की लिस्ट निकलती है ना, फर्स्ट 10 फर्स्ट 12, तुम भी जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है, तो सबसे ऊंची ऊंची आत्माएं कौन सी है चेक करना चाहिए, और मैं भी उसमें कैसे आऊं, क्वालिटी ट्राई करना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर है, ऊंचते ऊंच है, प्रोड्यूस भी यही करता है, फाइनेंस भी यही देता है, डायरेक्शन भी यही देता है, और खुद आकर लास्ट में एक्टिंग भी करता है, वो सुभाष घई की फिल्मों की तरह लास्ट में बाबा खुद भी आ जाता है स्टेज पर। ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा, फिर है सूक्ष्म वतन, स्थूल वतनवासी, ये सब बातें तुम अभी जानते हो। लाखों वर्ष की आयु नहीं है कल्प की, कल्प की आयु ओनली 5000 वर्ष में यह ड्रामा घूमकर रेडी हो जाता है फिर से घूमने के लिए। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधियारे में है, तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी में आए हैं, कोई फिर अंधियारे में ही पड़े हैं। इसमें है सारी बुद्धि की बात, कोई तो विशाल बुद्धि झट समझ जाते हैं। आत्मा तो है ही स्टार मिसल, भ्रुकुटी के बीच में बड़ी चीज ठहर भी न सके, और बड़ी आत्मा यहाँ पे कैसे आएगी, छोटी सी आत्मा बैठ सकती है हाइपोथैलेमस के पास। जरूर ऐसी चीज है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती, ऐसी कोई सूक्ष्म चीज है, तभी तो मरने के बाद में भी दिखता नहीं है क्या गया। जन्म के वक्त भी माँ को सिर्फ समझता है कि अंदर हलचल हो रही है, पर आत्मा कब आई, माँ बहुत कॉन्शियस हो तो गर्भवती माता को समझता है। हमारे पास कितनी माताएं आती है गर्भ संस्कार के लिए, अभी तक हमने देखा बहुत सिलेक्टेड आत्माओं को ध्यान में आ गया कि वो उन्होंने बोला दीदी आज आत्मा ने प्रवेश किया, ऐसा फील हुआ। और बहुत कम माताएं इग्नोरेंस में रहती है, अवेयरनेस नहीं रहता है, तो उनको ध्यान में भी नहीं आता कि आत्मा ने कब प्रवेश किया। तो बाबा कहता है लेकिन देखने में तो नहीं आती, बड़ी चीज तो दिखाई दे, आत्मा तो अति सूक्ष्म है, बिंदी मिसल, यह है गुह्यते गुह्य बातें, गुह्यते गुह्य बातें। इसके जितना डेप्थ में जाओ उतना आपको मजा आएगा। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे, शुरू में बाबा ने भी जब ज्ञान समझाया बच्चों को तो बोलते थे अखंड ज्योति तत्व है, फिर पहले सभी दादियां वगैरह उसको याद करते थे, फिर बोला कि अंगूठा जितना है ना आपका, हर एक का अंगूठा जितना है उतनी आत्मा है, तो फिर लोगों ने अंगूठे की जैसी आत्मा को फील किया। फिर जैसे जैसे ध्यान में समझता गया, ये तो साक्षात्कार में ज्यादा समझा इन लोगों को, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे बाबा ने 7 डेज कोर्स के चित्र बनवाए। फिर पहले पिक्चर अलग थे, फिर बाबा ने एक बार बच्चों को फिर से बुलाकर बोला बच्चे वहां पर एक बिंदी लगाओ,
मतलब फिर बोला बिंदी क्यों, तो बोला आत्मा अंगूठे जैसे नहीं बिंदी जैसी है। मतलब धीरे धीरे बाबा ने स्टेप बाय स्टेप समझाया। पहली में 10वीं के अगर सवाल आ जाए तो बच्चा तो फॉ हो जाए, उसको तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए बाबा भी हमको स्टेप वाइज समझाते हैं। जैसे जैसे हमने ज्ञान सुना वैसे वैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है। आज की मुरली अगर आप 10 साल बाद में सुनो तो आपको इसका ज्यादा रस मिलेगा, राइट, क्योंकि तब तक आपकी बुद्धि और ज्यादा कुशाग्र हो चुकी होगी। तो शुरू में स्टार कहे तो समझ ना सको। प्रैक्टिकल में हमको भी 1992 से हम ज्ञान में आए थे। तो ये मुरली पता नहीं हमने कितनी बार सुनी होगी ना ये मुरली अब तक। 3-4 बार तो रिवीजन हो चुका होगा इतने सालों में, लेकिन फिर भी मुझे आज की मुरली नई लग रही है। मतलब बुद्धि के ताले कैसे खुलते हैं। तो बाबा कहते शुरू में स्टार कहते थे तो समझ ना सको, अगर पहले बोल देते थे तो सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़ी दे देंगे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें बाप सुनाते हैं। इसलिए रोज मुरली सुनने के लिए आओ, रोज मुरली सुनो, रोज मुरली पढ़ो। ये हम क्यों आपको ज्यादा फोर्स करते हैं, इसमें आपका ही फायदा है। क्योंकि रोज रोज सुनोगे तो बुद्धि के एक एक परतें खुलती जाएगी। एक दिन मुरली सुनी है, सुन लिया, हफ्ते में 1-2 बार सुन लिया तो उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। रोज जो मुरली पढ़ते हैं उनको खुद को चेक समझ जाएगा। आप खुद को चेक कर सकते हो। जब से आपने रेगुलर मुरली सुनना शुरू किया तब से आप में क्या इंप्रूवमेंट्स है आप खुद सुन सकते हो, समझ सकते हो। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें बाप सुनाते हैं। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। जब तक जीना तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना। जब तक जीना है मुझे आत्मा को तब तक मुरली सुनते रहना है। बेड पर भी चले जाए, हॉस्पिटलाइज भी हो जाए, तकलीफ भी हो जाए, मुरली नहीं छोड़ना। किसी की मृत्यु भी हो जाए घर में तो युक्ति युक्त मुरली तो जरूर सुन लेना। बाबा कहते ज्ञान अमृत पीते रहना। पानी की बात नहीं है, ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती है। कहते ना इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लूं जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा, गंगा जी का तट हो, गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। तो बाबा कहते स्थूल पानी पीने की बात नहीं है, ज्ञान सागर का ज्ञान मेरे मुख में हो मरते दम तक। मैं मरते वक्त भी मुरली सुनकर मरूं, ऐसे खुद के थॉट रखो। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती है, वह तो पानी का सागर है। कहते हैं गंगा अनादि है, मतलब ना बनी है ना बना जा सकती है। ये स्नान आदि चला आता है। तुम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थी तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। यहाँ तो डर लगता है कि डूब न जाए, है ना, नदी देखी कि डर लगता है। तो यहाँ तो डर लगता है, वहां तो डुबाने वाली नहीं होती है। वहां पे कोई भी चीज विदारक नहीं होती है, विद्रूप नहीं होती है, कोई भी चीज डरावनी नहीं होती है। सागर भी डरावना नहीं, नदी भी ऐसे होगी कि हम चलकर जा सके, ऐसा पानी होगा, क्रिस्टल क्लियर। तो वहां तो डूबने आदि की बात नहीं, कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता। तो यही बहार है। तो मॉरिशियस में जाकर या ऐसे जाकर आप देख सकते हो कि सतयुग का नजारा कैसे होगा, ऐसे क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है। तो यहाँ बहार है, जबकि तुम कौड़ी से हीरा अथवा पतित से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं है, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए। अब बाबा देखो कैसे हंसी की बात करता है, क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं? क्या तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो? कुत्ते का मान कितना रखा है, बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है, तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम जानते हो बाबा कैसे आते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं। इसीलिए भारत की महिमा है बड़ी। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है और कोई उनको जानते ही नहीं है। वह तो कह देते परमात्मा का नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, देश भी नहीं, काल भी नहीं, निर्गुण निराकार बोल देते हैं। तो बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारा सर्वव्यापी बोल देता है बाबा को। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता ये सब, अपमान लगता है बाबा को। कितनी बातें बता दी है। बाबा कहते मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण जरूर रचने हैं। कहते भी है ब्राह्मण का एक नया मीनिंग कल परसों समझा। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म का मतलब इस सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, उसे भी ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्रह्म को, ब्रह्म विद्या को जान जाता है, मतलब प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो विद्या परमात्मा देते हैं उस विद्या का ज्ञाता मतलब ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जरूर रचने हैं। कहते भी है हम ब्रह्मा की औलाद है, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं। परंतु ये बातें भूल गए। शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे ब्रह्मा मुखवंशावली बनाया,
तुम अब जानते हो शिव बाबा आए हैं, वह है रचयिता, जरूर नई दुनिया ही रचित होगी, इसको भी पता नहीं है। किरण भाई आवाज आ रही है? किरण भाई कॉलेजसाठी कॉम्प्युटर सायन्ससाठी आणि ह्या कॉम्प्युटर बाबा कहते न जानने के कारण गालियां देते रहते हैं, इसीलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, केवल भारत में धर्म की ग्लानि नहीं हुई, परमात्मा की भी ग्लानि की गई। ये किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा। श्री कृष्ण की आत्मा को भी तो अब मालूम पड़ा है जब बाबा ने बताया। हम 84 जन्म लेते हैं, ये उनको भी अभी मालूम पड़ा। तुम जो पहले पास हो, ट्रांसफर होते हो, वही पहले जन्म लेते हो। तो देखो दादियाँ चली गई, कितने वरिष्ठ भाई बहनें चले गए नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, एडवांस पार्टी में बैठे जाकर। तो बाबा कहते हैं जो पहले ट्रांसफर होते हैं वो पहले जन्म लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है, इसलिए खुद को जल्दी जल्दी मुझे संपूर्ण बनाकर बाबा को मदद करनी है। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। ऑपरेशन करते हैं तो एक आंख निकाल दूसरी आंख डाल देते हैं, जिससे रोशनी आ जाती है, कोई का डिफेक्ट रह भी जाता है। तुम आत्माओं को भी, हमारे भी बाबा ने वो पहले की आंखें निकालकर नया तीसरा नेत्र दिया, ज्ञान चक्षु। बाबा कहते तुम्हारे खत्म हो गए हैं, वो देने के लिए बाबा आया है। फील होता है सबको? बाबा मेरे तीसरे ज्ञान नेत्र को जगा रहा है। मैं भी शंकर जी की तरह त्रिनेत्री हो गई हूँ, मैं भी मास्टर शंकर बन गई हूँ, मैं भी इस तीसरे नेत्र से अपने विकर्मों का विनाश करने लगी हूँ। बाबा कहते हैं फिर से ज्ञान चक्षु देने के लिए बाबा आया है। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, और ये ज्ञान चक्षु देना, इसका ही स्वरूप क्या है? इसका ही एक दूसरा नाम है, क्या कहेंगे? इसका हम पूजन भी करते हैं। बाबा हमको ज्ञान देता है, इसका कौन से स्वरूप में पूजा करते हैं हम? क्लू नहीं दूंगी मैं, क्या बताएंगे आप लोग? बाबा हमको ज्ञान का नेत्र देता है या हमको ज्ञानवान बनाता है, इसका और एक स्वरूप में हमारा गायन पूजन होता है, कौन बताएंगे? बताओ सुरेखा बहन। गुरु पूर्णिमा के स्वरूप में। नहीं, और बताओ। हिंट दे दोगे तो जल्दी पहचानेंगे आप, इसलिए हिंट नहीं दे रही हूं मैं। बाबा हमको ज्ञान देकर ज्ञानवान बनाते हैं। चलो चलो बताती हूँ, हिंट दे रही हूँ। बाबा हमको गज का सर लगाते हैं, मतलब ज्ञान चक्षु देते हैं। गज का सर लगाना मतलब ज्ञान देकर ज्ञानवान बनाना। इस हिंट पे से बताओ कौन से रूप में पूजा होती है हमारी? बाबा गणेश जी के रूप में। जी हाँ, गणेश जी जिनकी पूजा हो रही है ना, अभी गणपति स्थापना की है ना सबने, तो गणेश के रूप में हमारी पूजा होती है। परमात्मा हमको ज्ञान देकर ज्ञानवान बना रहे हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान का है, जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया है। अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिया। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का है। तुम ही हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। दैवी कुल और आसुरी कुल है, वर्ण कहो कुल कहो, बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले। किसी की आंख अच्छी खुली है, किसी की खुलती जाती है, आखिर 100% खुल ही जाएगी। मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे। अब तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना हो सके ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बनकर सुख महसूस करते रहना है। मेडिटेशन में क्या करना है आज प्रैक्टिस? मैं हर्षित मुख हूँ, गंभीर हूँ और विशाल बुद्धि। देखो गंभीर भी, हर्षित मुख भी, विशाल बुद्धि भी, सुख महसूस करते रहना है। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। तो ये पॉइंट आप आज मुरली चिंतन ग्रुप में शेयर जरूर करना, आज का पुरुषार्थ क्या क्या है, कि जितना, और इंग्लिश में मत लिखना, हिंदी में लिखने की कोशिश करना ताकि सबको समझे। तो जितना हो सके ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बनकर मुझे आज सुख महसूस करना है। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, और क्या चाहिए? कितनी खुशी मनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार,
गुड मॉर्निंग और नमस्ते। किसी को भी ग्रुप छोड़ने के पहले एक पॉइंट शेयर करके जाना है, ठीक है? ये याद रखो, चैट बॉक्स यूज करना शुरू करो आप लोग धारणा के लिए मुख्य सार। और प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, कोई ज्वाइन करे ना करे, आपके लिए मुरली का लिंक जानबूझकर ओपन रखा हुआ है, उससे रिस्क भी होता है हमको जूम में, लेकिन फिर भी आप लोग ज्वाइन कर सको हमारे पहले, तो आप पहले ज्वाइन करके अपनी अपनी योग युक्त अवस्था बना के रखो, क्योंकि कुछ लोग स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग लेट ज्वाइन करते हैं, तो फिर सारी लिंक नहीं जुड़ती। और मुरली के पहले 5-10 मिनट तो भी योग करना कंपल्सरीली है, इसलिए सब लोग आने के बाद हम योग शुरू करते हैं और फिर मुरली ले रहे हैं आजकल। उससे डिफरेंस आता है, हमने खुद ने भी एक्सपेरिमेंट किया है पिछले कुछ दिनों में कि बगैर योग किए मुरली सुनना और योग करके मुरली सुनना, डिफरेंस आता है धारणा में। सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है, रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है, मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। सेकंड पॉइंट, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। वरदान, धन कमाते संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है, धन कमाना, संबंध निभाना, दुखों से मुक्त रहने वाले बाबा कहते हैं नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। लौकिक, मैंने कल बाबा को पूछा, एक जगह रिलेशनशिप के ऊपर सेशन है अपना, तो बाबा को पूछा, बाबा रिलेशनशिप के ऊपर क्या बताना चाहिए? तो देखो बाबा कैसे सुनता है, एक एक पॉइंट आपकी बाबा नोट करता है। कल बाबा को रात में पूछा और बाबा ने मुरली के अंदर ड्राफ्टिंग ऑलरेडी कर दिया था, तो रिलेशनशिप पे बाबा बता रहा है कि लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। संबंध निभाना अलग चीज, और ये अच्छा रिश्तेदार है, ये अच्छा पसंद है मुझे, इससे बात करना अच्छा लगता है, तो ये आकर्षित होना अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है, लेकिन लगाव से मेरा पैसा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। नष्टो मोह व ट्रस्टी की निशानी है दुख और अशांति का नाम निशान न हो। तो हमको खुद का चेक करना है, तो ये चेक कर लेंगे, दुख कितना है, अशांति का नाम निशान कितना है, उसके ऊपर से ध्यान में आ जाएगा मैं कितना नष्टो मोह और ट्रस्टी बनी हूँ। कल कुछ क्वेश्चंस निकाले हमने और बाबा ने वैसे ही पॉइंट्स इसमें दिए। तो नष्टो मोह व ट्रस्टी की निशानी है दुख व अशांति का नाम निशान न हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए व संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर न आए। कभी थोड़ा पैसा कम ज्यादा हो जाए या संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर न आए। सदा बेफिक्र बादशाह, बीच में कोई आपका अपमान कर दे, कल किसी रिश्तेदार ने कुछ कड़वी चीज बोल दी और मुझे बहुत गुस्सा आया, या फिर मैं गुस्से से ज्यादा मैं चिढ़ गई या इरिटेट हो गई कि ये क्या हमेशा ऐसे टैगिंग कर देते हैं, इनको मदद के लिए हम ऐसा करते हैं और इन्होंने तो टैगिंग कर दिया हमारे ऊपर, तो हमने रिप्लाई कर दिया, फिर सामने वाला भी चिढ़ गया, तो फिर हमको लगा कमा ले बाबा। तो बाबा ने देखो जवाब दे दिया आज कि कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए और संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर ना आए। सदा बेफिक्र बादशाह, सदा बेफिक्र बादशाह स्लोगन। क्योंकि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हमको कल ये भी थॉट आया कि बाबा ट्रीटमेंट चल रहा है, कितना आपका धन मुझे डॉक्टर्स को, मतलब ये इन ट्रीटमेंट्स में मुझे देना पड़ रहा है, मुझे तो देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। तो उस पे भी आ गया कि धन नीचे ऊपर हो जाए तो भी दुख की लहर न आए, सदा बेफिक्र बादशाह। कितना बाबा को धन्यवाद अदा करे, इतने तो एक एक चीज को जवाब कोई टीचर भी नहीं देता। कितनी केयर लेता है मेरी बाबा, है ना? हर किसी को ऐसा फील होता होगा। स्लोगन, रहमदिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। रहमदिल उसको कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहता है, देता रहे, वो रहमदिल है। तो पहले खुद को ही बल देना है, खुद को ही पहले रहमदिल बनकर खुद पे ही कृपा करनी है और फिर दूसरों को देना है। धन कमाते संबंध निभाते दुख से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। अच्छा, कम बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आप लोग सुनाना चाहे तो सुनाए। अब ज्ञान की रिमझिम में रहना है,
सबको रास्ता बताना है और मुख से हमेशा ज्ञान रत्न निकलना चाहिए। ओके, फटाफट सभी ऑडियो ऑन करके रख दो। मैं नाम ले लेती हूँ। सुरेखा बहन। हाँ, हमें त्रिकालदर्शी और त्रिकाल नेत्री बनकर कमल पुष्प की तरह रहना है और दिन भर हमें हर्षित मुख भी रहना है और गंभीर भी रहना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए। जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं ऐसे पॉइंट नए बच्चों को भी समझ जाते हैं, खुशी है। वेरी गुड, इस पे सोचना दिन भर। त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री। दीपाली बहन। शांति दीदी, मैं ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। मैंने आज तो मान लिया है। शेफाली बहन। ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी, हर रोज मुरली सुनना है और मरते दम तक ये मुरली सुनते ही रहना है। लास्ट दम तक ज्ञान गंगा जल हो। शेफाली, अच्छा दीपाली बहन कुछ बोल रहे थे क्या? अच्छा ठीक है। और कोई? माइक ऑन करो तो मैं आपका नाम लेती हूँ। किरण भाई। हमें सदा बेफिक्र बादशाह बनना है। बेफिक्र बादशाह बनना है। सावन भाई। बाबा ने आज हमें कहा है कि काम के महाशत्रु को जीतकर हमें पवित्र बनना है। यस, काम महाशत्रु का हमको महाशत्रु बनना है। ओके, तारा बहन। हमें गुणवान फूल बनना है क्योंकि हमें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है और सर्व को सुख का रास्ता बताना है। यस, अलका बहन। मैं सदा हर्षित मुख आणि विशाल बुद्धि वाली आत्मा हूँ बहुत और अच्छा मैं सम्मान। मुझे स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। बहुत मुझे अच्छा दया है। सम्मान। हाँ। दिन भर में इसको 108 बार याद कर लेना। मयूरी बहन। आज बाबा ने बोला जो पहले आए थे सतयुग आदि वाले जो बच्चे हैं वो बहुत काल के बिछड़े हुए बच्चे हैं, तो हम उसमें आते हैं, तो हम ज्यादा पुरुषार्थ करके आगे नंबर लेना चाहते हैं। तो अच्छा, हमें पुरुषार्थ में थोड़ा तीव्र गति को पाना है और पूरे दिन आपने जो